नमस्कार, मैं हूं रवीना और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ भारत। निकाय चुनाव में नगर पंचायत पुरवा में भाजपा प्रत्याशी की क्या रहेगी प्राथमिकता, कैसे पाएंगे चुनाव में पार और कैसे लुभाएंगे मुस्लिम मतदाताओं को। राजेश चौधरी बात कर रहे हैं पुरवा से भाजपा प्रत्याशी सुमन श्रीवास्तव के पुत्र व मंडल अध्यक्ष पुरवा शुभम श्रीवास्तव से। नमस्कार, मैं हूं राजेश चौधरी। यूपी में निकाय चुनाव जैसे ही नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे सारे प्रत्याशियों की धड़कनें बढ़ती जाती हैं। सत्ता पक्ष ये मानती है कि उसकी इबादत निकाय चुनाव ही लिखेंगे और 2024 में जो लोकसभा चुनाव है कहीं न कहीं यहीं से नींव पड़ेगी कि जनता किसके पास अपना मूड बना रही है। इसलिए यूपी में भाजपा सहित अन्य जो विपक्षी पार्टियां हैं यानी भाजपा सहित सपा बसपा अपनी पूरी ताकत निकाय चुनाव में झोंक रही हैं। निकाय चुनाव विशेष में जैसा कि हम प्रत्याशियों से आपकी बात करा रहे हैं, आज हमारे साथ एक ऐसे प्रत्याशी के प्रतिनिधि हैं जो युवा हैं और जिनके बारे में एक सोच है कि बहुत ही सीधे साधे व भोले। मैं बात कर रहा हूं भाजपा के मंडल अध्यक्ष पुरवा शुभम श्रीवास्तव को। पुरवा से भाजपा ने शुभम श्रीवास्तव की माता जी को टिकट दिया है। हमारे साथ इस समय शुभम श्रीवास्तव जी हैं जो भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष हैं। बात करेंगे, चर्चा करेंगे चुनाव की। शुभम जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे पी न्यूज़ भारत में। धन्यवाद। शुभम, आपकी माता जी को पूर्व नगर पंचायत से भाजपा ने टिकट दिया है, क्या मानते हैं, क्या संभावना देखते हैं आप? सर्वप्रथम मैं आपके पी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद कहता हूं। आपके समर्थकों को, जो आपके न्यूज़, आपका जो चैनल है पूरे उत्तर प्रदेश में फेमस है। मैं आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत हार्दिक वंदन, अभिनंदन और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमें इस काबिल समझा और अपने इस चैनल पे बुलाया। धन्यवाद शुभम जी। शुभम जी, कि भाजपा से टिकट मिला है, क्या संभावनाएं देखते हैं आप? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और माननीय विधायक जी को मैं धन्यवाद कहता हूं कि आपने इस काबिल समझा और इतना बड़ा चुनाव नगर पंचायत का उम्र नहीं देखा और कार्यकर्ता का सम्मान रखा गया। सबसे पहले तो टिकट की ही लड़ाई सबसे बड़ी होती है, उसमें भी अगर हमें टिकट मिला है तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभम, अभी आप बहुत युवा हैं, माता जी जरूर आपकी हैं प्रत्याशी, लेकिन फ्रंट पे आप ही हैं। सब कोई जानता है कि लीड आप ही कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे रहे हैं जिनको भाजपा से टिकट नहीं मिला, क्या मानते हैं, क्या फर्क पड़ेगा इसका? फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे कुछ लोग नाराज भी हैं कि टिकट हमें नहीं मिला, उनका कहने का अर्थ है कि जीवन अगर हमने भाजपा में लगाया और हमें सम्मान नहीं दिया गया, लेकिन फिर भी उनका ये भी मानना है कि सम्मान अगर कार्यकर्ता को दिया गया है। अब वो नाराज है, उनसे बात हो रही है, बहुत लोग हमारे पक्ष में आ गए हैं और एक दो लोग जो नहीं हैं तो वो भी चुनाव तक हमारे साथ रहेंगे। कोई नाराज नहीं है एक तरीके से। अगर टिकट किसी दूसरे को मिलती तो क्या आप उसके साथ रहते? हम लोग संगठन के सच्चे सिपाही हैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता चाहे जिसको भी चुनाव में टिकट मिलता उसके साथ वो दिन रात परमानेंट खड़ा रहता। अच्छा, आप जो है काफी युवा हैं, जाहिर सी बात है युवा जब राजनीति में आता है तो बदलाव होता है। पूर्वा नगर पंचायत में अगर आप जीतते हैं तो कौन सी ऐसी विकास की योजनाएं हैं जिन पर आपकी पहली नजर रहेगी? सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी का जो विकास का एजेंडा एकदम क्लीन है। 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई तो भाजपा के पास उस वक्त उत्तर प्रदेश में या पूरे भारत में कुछ नहीं था, लेकिन मोदी जी के चेहरे पे भारत में सरकार बनी। उनके 3 साल के कार्यों को देख के उत्तर प्रदेश में योगी जी की सरकार बनी। जिस प्रकार 2017 में सरकार बनी थी वही सरकार 2022 में बनी, 19 में भी बनी, लेकिन उनके जो विकास के कार्य रहे, सड़क, सुरक्षा, बिजली, गरीबों के लिए आवास, हर एक वो सुविधा जो ऐसी योजनाएं सरकार ने सिर्फ गरीबों के लिए लगाई जो आज तक किसी ने नहीं किया। सोचा सबने, कागजी कार्रवाई सबने की, लेकिन धरातल पर अगर किसी ने उतारा तो केंद्र में मोदी सरकार, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने। लेकिन सरकार का मानना है कि जो योजना ऊपर से चल रही है, जैसे नगर पंचायत में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही है। अभी आप नगर पंचायत में देखेंगे
तो कॉलोनी उनको मिली है जो 3-3 मंजिल मकान में रह रहे हैं। उनको कभी 20,000 लेके दे दिया, 30,000 लेके दे दिया। अच्छा, जो पैसा वाला है वो 50,000 भी दे सकता है, लेकिन जो गरीब तबके का है उसके पास 5 रुपए भी नहीं है तो वो कहाँ से पैसा देगा। इस तरह भी नगर पंचायत पुरवा में भी बहुत से ऐसे गरीब हैं जो भी सरकार की इस योजना से लाभान्वित नहीं हुए हैं। तो सरकार इस बार नगर पंचायत में अपने प्रत्याशी उतार रही है, सभासद के प्रत्याशी उतारे हैं, चेयरमैन के प्रत्याशी उतारे, इसलिए उतारे कि केंद्र में मोदी सरकार, प्रदेश में योगी सरकार और नगर में भाजपा का चेयरमैन और सभासद होगा तो ईमानदारी से कार्य होगा, हर गरीबों की सुनी जाएगी। अच्छा, ये तो आपने बड़ी अच्छी तरीके से समझा दिया केंद्र से लेकर के सभासद तक। आप ये बताइए, यहाँ पुरवा में आपकी जो टक्कर है, निवर्तमान जो अध्यक्षा रही है रेणु गुप्ता जी, उनसे आप टक्कर मानते हैं? कोई दूसरा प्रत्याशी जो आपको टक्कर देगा? जहाँ तक हमारा मानना है कि रिपोर्ट जो आ रही है, सब प्रत्याशी अपने आप को कह रहे हैं कि मेरी लड़ाई उनसे है, मेरी लड़ाई उनसे है। वो अपने प्रतिद्वंदी बना रहे हैं, बता रहे हैं सबकी एक दूसरे से है लड़ाई। लेकिन जहाँ तक हम लोग को रिपोर्ट आ रही है, हमारी लड़ाई किसी से नहीं है। आप जब 13 तारीख को गिनती होगी ठाकुर जी महाराज में 32 बूथ हमारे यहाँ हैं, तो पहले ही राउंड से आप देखिएगा अजय बढ़त के साथ भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे इतिहास रखने जा रही है। कोई हमारे साथ लड़ाई में नहीं है। यानी आपका कहने का मतलब है रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप अपनी जीत हासिल करें। जी। जीतने के बाद सबसे पहला कार्य क्या होगा शुभम श्रीवास्तव का? सबसे पहला कार्य है, जैसे आप पूर्वा में सरकारी अस्पताल गए होंगे जी, आज एक बार नहीं सैकड़ों बार, हजारों बार गए होंगे। क्या कभी आपको वहाँ के बाथरूम का आपने इस्तेमाल किया? कभी नहीं गए होंगे। आप जैसे ही वहाँ करीब पहुँचते होंगे तो 50 मीटर से ही वहाँ पे इतनी खराब स्मेल आने लगती है कि अगर आप हल्का सा भी अगर आपको उल्टी की बीमारी हो गई होगी तो आप जाते ही वहाँ बीमार हो जाएंगे। तो मैं सबसे पहले वहाँ पे जो माताएं बहनें आती हैं, हमारे जो भाई आते हैं, उनके लिए सफाई की व्यवस्था, कम से कम ऐसी व्यवस्था वहाँ अस्पताल के अंदर दुरुस्त की जाए। जैसे कि आपने देखा होगा कि हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री हैं श्रीमान ब्रजेश पाठक जी, तो वो सबसे ज़्यादा सरकारी अस्पतालों में सफाई की व्यवस्था हर चीज़ के रख रहे हैं। लेकिन जब अस्पताल ही हमारा साफ नहीं रहेगा तो बीमार कैसे सही हो पाएगा। तो सबसे पहले हम लोग जो है अस्पताल को अपने दुरुस्त करेंगे। वहाँ पे जो व्यवस्था होगी हर वो व्यवस्था की जाएगी लोगों के लिए कि अगर बीमार वहाँ जाए तो वो वहाँ की सुरक्षा, वहाँ की व्यवस्था देख के ही उसका थोड़ा मन वो हो जाए, प्रसिद्ध हो जाए, खुश हो जाए। जी। अब शुभम जी, ये माना जा रहा है कि आपके साथ मुस्लिम वोट नहीं रहेगा क्योंकि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी हैं, ऐसी चर्चाएं हो रही हैं। क्या मानते हैं, मुस्लिम वोट आप नहीं खींच पाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। आप वार्ड नंबर 13 जाके देखिए, वार्ड नंबर 11 देखिए, वार्ड नंबर 3 देखिए, 17 देखिए, जो मुस्लिम बाहुल्य वार्ड हैं। कुछ लोग पार्टी देख रहे हैं तो कुछ चेहरा देख रहे हैं। हमारा मानना है कि इस बार जितने भी नगर पंचायत प्रत्याशी हैं, वो चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम, उनको सरदर्द से इसी चीज़ का है कि शुभम श्रीवास्तव के साथ में मुस्लिम खुल के चल रहा है। ऐसा ना हो कि जो धर्म के ठेकेदार हों वो आखिरी में कहें कि हमारे साथ रहिए या फिर धर्म के साथ रहिए। ऐसा कुछ नहीं है और सब भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज नगर निकाय चुनाव विशेष में हमारे साथ रहे नगर पंचायत पुरवा से भाजपा प्रत्याशी सुमन श्रीवास्तव के सुपुत्र व भाजपा मंडल अध्यक्ष पुरवा के शुभम श्रीवास्तव, जिन्होंने बताया, जिनका मानना है कि इस निकाय चुनाव में उनकी माताजी भाजपा का परचम लहराएंगी। और उन्होंने जो बड़ी बात कही कि मुस्लिम भी उनके साथ है। ऐसा माना जा रहा है कि जो मुस्लिम मतदाता है वो भाजपा से किनारा करेगा, लेकिन शुभम श्रीवास्तव का कहना है कि मुस्लिम भी उनके साथ है और वही पुरवा में निर्णायक होगा। अब देखना यह है कि ऊंट किस करवट बैठता है।